बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, कुछ दिनों से पिंकी अनमोल नाम का केस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जो कि ड्रग माफिया है और ड्रग सप्लाई करती है और ड्रग से रिलेटेड तमाम गंदे जो पीने पिलाने की चीज़ें होती हैं वो तमाम काम ये करती है। अब ये तमाम चीज़ें तो डेफिनेटली हम देख ही रहे थे, मगर इस पे रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा इस तरह के टॉपिक से कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कोई लिंक है, ना मैंने आज तक कोई रिपोर्ट इस पर बनाई है। मगर यहाँ पे मैंने एक नाम सुना और उस नाम को सुनने के बाद जाहिर है मेरे माइंड जो है अलर्ट हो गया और मैंने कहा क्यों ना इस पर अब एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए। व्यूवर्स, यहाँ पर पिंकी से जब जुडिशल रिमांड हुआ तो उसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई और यहाँ पे उसने बहुत सारे और डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों का नाम लिया है, मतलब डिफरेंट जगहों से उनका ताल्लुक़ है। ठीक है, काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं और उसमें उन्होंने कुछ मीडिया के लोगों का भी जिक्र किया। नाम और लोगों का नहीं आया, मगर इस वक्त उन्होंने जो नाम लिया वो नाम सुन के वाकई में मुझे बड़ी ही हैरत हुई और मैंने कहा यार, इतनी डिसेंट पर्सनालिटी, इतना कॉन्फिडेंट बंदा और इतना अच्छा फैमिली जिसकी सेट हुई हुई, जिसके बच्चे, अच्छी बीवी, एक जिसकी बीवी का नाम भी बड़ा ही रिस्पेक्टेबल वे में लिया जाता है और जो ख़ुद भी एक अच्छा एक्टर भी है, प्लस एक अच्छी फैमिली सेटल है और अब तक उसका कोई ना स्कैंडल बना, ना ही कोई उस पर इस तरीके का ब्लैक मार्क आया है। लेकिन अब जो ब्लैक मार्क आया है उससे इस शख्स की पूरा जो इसका पूरी जो पर्सनालिटी है, पूरी फैमिली है, वो हिल गई है। इसके अलावा इसका असर उस पर 99.9% होगा, एक्टिंग पर भी, करियर पर भी, और हो सकता है उससे भी अब पूछगछ स्टार्ट हो जाए। जी, वो शख्स है मुनीब भट्ट। मुनीब भट्ट का नाम सुनते ही हमें उसके ड्रामे, उसके एड्स, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी शूट, उसका यूट्यूब चैनल जहन में आता है। व्यूवर्स, मुनीब भट्ट को हम लोगों ने भी देखा है कि ड्रामों में भी बड़ी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है और इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे भी वो काफ़ी जो है दिखता है। अब रमज़ान है, ईद है, बकरीद है, कुर्बानी है, बर्थडे पार्टीज़ हैं, फैमिली इवेंट्स हैं, तमाम इवेंट्स में हमें वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक्टिव नज़र आता है। और जब भी हम कभी फ्रेंड्स हैं, फैमिली में लोग बैठ के बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि मुनीब भट्ट और एमन का जो पेयर है बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि मुनीब भट्ट बहुत इंटेलिजेंट है, एक्टिव है, यानी कि वो हाजिर दिमाग है, सोतू नहीं है। इतना हाजिर दिमाग है कि इंटरव्यू भी ले तो वो प्रॉपर जवाब देता है और उसके जो पुराने हमने इंटरव्यूज़ सुने उससे उसकी पर्सनालिटी हमें ऐसी कहीं से नहीं लगती। ये मैं वो बात कह रही हूँ जो आप मुनीब भट्ट को देख के कह सकते हैं। आपने एक शायद इंटरव्यू सुना हो जिसमें मुनीब भट्ट ने ये कहा था कि जब उसकी एमन से शादी होने वाली थी तो उसने अपनी गाड़ी में सूरह निसा जो है वो लगाई हुई थी तर्जुमे के साथ, और आते हुए जाते हुए वो उसके तर्जुमा सुनता था। अच्छा, यहाँ पे मुनीब भट्ट एज अ फादर बहुत लविंग फादर है, एज अ हस्बैंड बहुत अच्छा हस्बैंड है। हमने इनकी फैमिली में कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई लड़ाई झगड़ा देखा हो। हाँ, ये ज़रूर देख रहे हैं कि मुनीब भट्ट बहुत ही आगे तेज़ी से प्रमोशन की तरफ जा रहा है। इसके अलावा हमने एक व्लॉग ये देखा कि उसने अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट की है जब 2 बेटियां थी इसकी खाली, फिर अपनी भी उसकी गाड़ी है, लाइफ स्टाइल है, बहुत ही हाई प्रोफाइल है। मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें इंसान सोचता है कि यार एक्टिंग भी कर रहा है, बीवी भी प्यारी है, बच्चे भी हैं, लाइफ स्टाइल भी सेट है और कोई लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं है, एक अच्छी लाइफ गुजर रही है। हमने देखा कि कितने साल ये हर साल जो है दुबई जाते हैं, टर्की जाते हैं, और जब इनकी शादी हुई थी तो 3 महीने मुसलसल ये पाकिस्तान से बाहर रहे थे। फिर मैं आपको बताऊं, मुनीब भट्ट ने आज तक किसी भी किस्म का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, सही है। और यहाँ पे वो औरत ये कहती है जो कि पिंकी है, उसने ये कहा है कि मुनीब भट्ट को डायरेक्ट मैंने हैंड ओवर की है ये ड्रग वगैरह जो है, और मंथली वो मुझसे लाखों रुपए की जो है मुझसे ड्रग लेता था। अब वो डिफरेंट किस्म की होती हैं, वो उसको पता होगा कौन सी लेता होगा वो। लेकिन हैरत इस बात की है कि इसको ज़रूरत क्या आ रही है अगर ये चीज़ सही है तब, क्योंकि अभी हमें इसकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं आया है, कोई रिस्पांस नहीं आया है। मे बी पॉसिबल उसकी नो हाउ में अभी ये बात नहीं आई हो, लेकिन उसकी तरफ से यहाँ पे हमने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देखी। प्लस एमन की तरफ से, मिनाल की तरफ से या एमन की फैमिली की तरफ से भी कुछ भी रिस्पांस नहीं आया है।
देखा जाए तो आप देखें एमन का जो भाई है उसका जो व्लॉग आता है, फिर मिनाल या एमन या मुनी, बट इन तमाम लोगों में सिर्फ फैमिली ओरिएंटेशन दिखती है और फैमिली के मोहब्बत दिखती है, ठीक है। एमन के जो भाई हैं दोनों, वो बहुत छोटे हैं तीनों भाई, उनमें से 2 सिंगल हैं, 1 मैरिड है और अभी उनके यहाँ एक भतीजी भी हुई है। एक भाई ने चैनल बनाया जो कि बहुत ही यंग एज में उसने अपनी बहनों के नाम से कमाया है, तो ठीक है, उसको एक राइट मिला था बहनों के लिंक से, उसने उसको अवेल किया। मुनीब भट्ट भी हमें वीडियो में नज़र आते हैं और बड़ी ही लगता है कि यार फैमिली ओरिएंटेड बंदा है, जो उसके अम्मी अब्बू हैं, जो बहन भाई हैं, बहुत डिसेंट हैं। तो अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं है, जाहिर है कंफर्म जब होता है, स्टैम्प जब लगाते हैं, जब उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आए, या तो हो सकता है कि वो जो है इस चीज़ को क्लियर करें, अगर वो नहीं है, और अगर वो है तो जाहिर है फिर तो आगे केस चलेगा। तो व्यूवर्स, कहना ये है कि ये जो ड्रग है, अल्लाह माफ़ करे, इसने कितने घरों को ख़त्म कर दिया है। आप ये देखें, अभी तो बहुत सारे नाम नहीं आए हैं ऑन द स्क्रीन, मगर जो स्कूल के और कॉलेजेस के बच्चे होते हैं वो अंडर एज होते हैं, और मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे बेचारे, और ऐसे लोग जो हम मीडिया में देखते हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स में उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, और मुख्तलिफ़ जो बेचारे हेरोइन रोड पे मरे हुए होते हैं, वो तो मरना तो उनकी बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है, लेकिन उनको जो शुरू किया जाता है, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट जो लिया जाता है, वो ही बड़ा जालमाना एक्ट होता है। और मैं भी तमाम पेरेंट्स से बोलूँगी कि अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में रखें। देखें, यहाँ लड़कियाँ और लड़के स्कूलों के स्पेसिफिकली बड़ा टारगेट पर हैं, पेरेंट्स को नहीं पता चलता। पेरेंट्स जो है वो सोचते हैं बड़ा हाई प्रोफाइल स्कूल में हमने करवा दिया एडमिशन, अब हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है स्कूल में। बच्चों से हमेशा फ्रेंडशिप करके रखें, उनको डराओ नहीं अपने आप से। लड़के हैं तो फादर को चाहिए, मदर को चाहिए, बिल्कुल दोस्ती करके रखें, उनके तमाम फ्रेंड्स का नंबर अपने पास रखें, उनको नो हाउ रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लड़कियां हैं तो माएँ उनको अपनी पक्की दोस्त बना के रखें, उनको किसी बात से ना डराएं, बल्कि ये कहें कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में कोई पसंद आता है तो मुझे बताओ। ये सबसे कॉन्फिडेंट क्वेश्चन है। कोई अगर अपनी माँ अपनी बेटी से क्वेश्चन करेगी तो वो बेटी सोचेगी नहीं, ये मेरी माँ मेरी फ्रेंड है, पक्की फ्रेंड है, फिर वो किसी और का फ्रेंड नहीं बनाएगी, वो किसी गलत तरफ नहीं जाएगी। फ्रेंड, अब आते हैं दोबारा से उसी पॉइंट की तरफ कि मुनीब भट्ट का नाम सुन के वाकई में बड़ी हैरत हुई कि ऐसी पर्सनैलिटी जिसको हम अभी ये सोच रहे हैं कि यार वो कितना लकी है, उसके पास इतना पैसा है, इतना फेम है, इतना ग्लैमर है उसकी लाइफ में, इतनी अच्छी क्यूट सी बीवी है, 3 बेटियां हैं, और उन बेटियों को भी उसने बड़ा ही अच्छी तरीके से मोहब्बत से रखा हुआ है, फिर यूट्यूब चैनल से भी अर्निंग हो रही है। देखिए, लाखों रुपये की अगर बात होती है तो मुनीब भट्ट जैसों के लिए लाखों रुपया कोई वर्थ नहीं रखता। अब हमें ये नहीं पता कि ये खुद जो है ड्रग यूज़ करता था, या ये हो सकता है किसी और के लिए लेता हो, कुछ नहीं पता, अभी हमें कुछ भी नहीं पता, ये मैं सिर्फ अपने एक अंदाजे से कह रही हूँ। लेकिन असल हकीकत क्या है ये पता चलेगा मुनीब भट्ट से जब डिस्कशन होगी, या मुनीब भट्ट से जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं वो जब कांटेक्ट करेंगी उसके बाद। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।